तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यहाँ पे सैर का सामना यहाँ पे लव डीमन गॉड से हो जाता है, जो कि उसे यहाँ पे एक ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी सक्सेसर बन जाओगी तो मैं तुम्हारे फेट को बदल सकती हूँ। लेकिन सैर उसके ऑफर को ठुकरा देती है, जिसकी वजह से इस चुड़ैल का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और अब वो जबरदस्ती सैर की पावर और उसकी बॉडी को कंज्यूम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हाउचन, जो कि ऑलमोस्ट उस फेट स्टार डिस्को को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पे आपाव आ जाता है और उसके अटेम्प्ट को फेल कर देता है। अब यहाँ पे उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, साथ ही वो यहाँ उस फेट स्टार डिस्क को यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर करके ट्रांसफर कर रहा था। हाउचन के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। वही दूसरी तरफ सैर का जो लाइफ स्टार सील है वो भी पूरी तरीके से शैटर्ड करने लगा था कि तभी हाउचन की नजरों के सामने सैर अनकॉन्शियस होकर पड़ी थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। और अब आगे होमीज इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही हम हाउचन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी आंखें नम थी। यहाँ पर कांपती हुई आवाज में सैर को आवाज देता है और जैसे ही वो उसकी गाल को टच करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी थी, जिस वजह से उसका चेहरा रुआंसा सा हो जाता है कि तभी उसे सैर की वो फीलिंग याद आती है जब वो उसकी बाहों में ऐसे अनकॉन्शियस होके पड़ा हुआ था और तब सैर ने बिल्कुल यही फीलिंग फील की होगी। इसी के साथ हमें वापस से वही आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार सैर की जगह हाउचन था, जो कि उस पेन को फील कर रहा था। अब यहाँ पे हाउचन कहने लगता है कि क्या ये वही फीलिंग है जो कि तुमने उस वक्त फील किया था? क्या ये वही दर्द है जो कि आज मैं फील कर पा रहा हूँ? क्या मैं वाकई में तुम्हें खोने वाला हूँ? मेरी सैर, क्या तुम सच में मुझे छोड़ के जाओगी? ये कहते साथ ही वो उसे टाइटली होल्ड करता है, लेकिन तब तक उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और हाउचन रोते हुए कहता है कि क्या सच में हमारा अंत ऐसे होगा? यार कसम से हाउचन कितना क्यूट है यार, मुझे प्यार हो गया इससे। यहाँ पे हम हाउचन को देखते हैं जो कि इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसी किस्मत जहाँ सैर मेरे साथ ना हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, अपनी क्राउन की पावर्स को भी एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि स्टार क्राउन मेरी स्वॉर्ड, कोई भी पावर इस फेट को ब्रेक नहीं कर सकती, लेकिन प्यार कर सकता है। उसने एक बार मुझे मौत के मुंह से बचाया था, मेरे लिए उसने न जाने क्या कुछ किया। इसी के साथ हाउचन अपने डिवाइन लुक में आ जाता है और यहाँ सैर के उन सारी एफर्ट्स को याद करते हुए बताता है कि उसने मेरी जान बचाने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी की चढ़ाई की। हर एक स्टेज पे उसने मेरे मास्टर से भीख मांगी कि वो मेरे लिए एक इटर्नल हार्ट को बना दे। उसकी ताकत, उसका प्यार, उसकी केयर, ये सब कुछ मेरे इस इटर्नल हार्ट के अंदर समाया हुआ है और ये सारी चीजें मिलकर ही मुझे मौत के मुंह से वापस लाई है और आज मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरी सैर के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने इटर्नल हार्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि ये सैर का प्यार ही था जिसने कि मेरी किस्मत में लिखे उस मौत को टाल दिया और अगर आज मैं उसे बचा नहीं सकता ना, तो मैं उसके साथ लिखी गई इस मौत को शेयर करूंगा। आज से मेरी और सैर की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ वो अपना इटर्नल हार्ट सैर के साथ शेयर करता है, जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सैर का वो जो स्टार लाइफ क्रिस्टल था वो यहाँ पे क्रश होता है, इमीडिएटली उसका जो लाइफ फोर्स था वो हाउचन के लाइफ फोर्स क्रिस्टल से जाके जुड़ जाता है और यहाँ सैर और हाउचन जैसे एक ही बॉडी को पोजेस करते हो। सैर के पास भी हाउचन का एक विंग होता है और दोनों ने उस इटर्नल हार्ट को थामा हुआ था और इसी को ही कहा जाता है इटर्नल लव। इसी के साथ हाउचन यहाँ पर अपनी थ्रोन की पावर का यूज करता है, लेकिन इस बार काफी डिफरेंट वे में, जो देखकर थर्ड इटर्नल हीरो कहने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन हाउचन मन बना चुका था, वो यहाँ पे थ्रोन की पावर का यूज करते हुए खुद को यहाँ से समन कर लेता है और सीधा उस जगह पे जाके टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर की सैर बंधी हुई थी। और वो यहाँ पे जैसे ही आता है तो उसे देखते साथ ही जो लव डीमन गॉड है वो हाउचन को देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन हाउचन यहाँ पे आता है, इससे फाइट करना शुरू कर देता है और ये देखकर आबाव के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि बताओ आखिर वो यहाँ पे कैसे आ पाया। जिस पर स्टार डीमन गॉड कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सच में ऐसा भी कोई एग्जिस्ट करता है जो कि अपनी किस्मत को किसी और के साथ शेयर कर पाए। अपनी किस्मत को किसी और के साथ बाइंड कर पाना ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। यहाँ पे इसके हाथ में जो क्रिस्टल बॉल था वो गोल्डन कलर का हो जाता है। यहाँ पर हम सैर को देखते हैं जो कि अपने आसपास हाउचन के ऑरा को फील कर पा रही थी और वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कि तभी इसके हाथ में वो स्टार क्राउन मौजूद था और वो कहने लगती है कि आखिर मुझे अचानक से हाउचन की ऑरा फील क्यों हो रही है। यहाँ पे थर्ड इटर्नल हीरो से देखकर कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और तभी हाउचन के हाथ में सैर का लाइफ फोर्स क्रिस्टल मौजूद था और सैर के हाथ में हाउचन का लाइफ फोर्स क्रिस्टल था। और फिर यहाँ पे जो थर्ड इटर्नल हीरो है वो बताने लगती है कि हाउचन ने तुम्हारे साथ अपनी जगह बदल लिया है, उसने तुम्हारे साथ अपनी किस्मत को शेयर किया है, उसने तुम्हारे साथ जगह को स्वैप करके तुम्हें इस स्टार डोमेन के अंदर भेज दिया और खुद उस स्टार डोमेन डेथ अरीना के अंदर पहुंच गया। यहाँ पे हम हाउचन को देखते हैं जो कि उस लव डीमन गॉड से फाइट करते हुए कहने लगता है कि सैर की किस्मत, सैर की सफरिंग सब कुछ मेरा है। अगर आज यहाँ पे कोई मरेगा तो वो मैं हूँ, ना कि वो। यहाँ पे आप तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने
लगता है कि ठीक है, वो तो खुद ही हमारे सामने आ गया, अगर मैं सैर को नहीं मार सकता तो मैं इसे ही मार लूंगा और खुद को सेटिस्फाई करूंगा। इसी के साथ वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस क्रिस्टल को क्रश कर दो ताकि ये बिल्कुल नथिंगनेस में गायब हो जाए। अब यहाँ पे हम हाउचेन को देखते हैं जो कि फाइट करते करते कमजोर पड़ने लगता है और वो फील कर पा रहा था कि इस सबसे सैर भी गुजरी होगी। हाउचेन यहाँ पर लगातार इस चुड़ैल से फाइट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड इटर्नल हीरो सैर को बताती है कि अगर तुम उसे बचाना चाहती है तो इस फेट स्टार डिस्क के पूरी तरीके से डिसअपीयर होने से पहले ही तुम्हें इसे पूरी तरीके से क्रश करना होगा, और वो भी 7 सेकंड के अंदर। अरे नहीं, अब तो हमें इन डेमीगॉड्स को भी मारना होगा और वो भी 7 सेकंड से पहले, क्योंकि ये डिस्क बहुत ही तेजी से डिसअपीयर और ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे हम सैर को देखते हैं जो कि काम में लग जाती है। उसकी स्पीड को देखकर यहाँ पे थर्ड इटर्नल हीरो भी हैरान थी और कहती है कि तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है। लॉन्ग हाउचेन ने ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया था, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा फास्ट हो। आखिर तुम ये कैसे कर पा रही हो? जिस पे सैर यहाँ सारे डेमीगॉड्स को मिटाते हुए कहती है कि क्योंकि वो मेरा हाउचेन है और मैं उसकी सैर। इसी के साथ वो एक सिंगल स्लैश अटैक से ही सारे के सारे डेमीगॉड्स को मिटा के रख देती है। वही दूसरी तरफ हाउचेन पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था और यहाँ पे ये चुड़ैल 1000 फेस्ड सोल पॉइजन नाम की टेक्निक का यूज करती है और जिसके डिवोरिंग अविस ऑफ द हर्ट नाम के अटैक का यूज करते हुए वो हाउचेन पे अटैक करती है, जिससे हाउचेन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ थर्ड इटर्नल हीरो सैर को बताती है कि जल्दी करो क्योंकि ये डिस्क बहुत ही जल्द ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर ये सुनते साथ ही अपनी पावर का यूज करती है और कहने लगती है कि कोई भी मेरे हाउचेन को मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब वो यहाँ पे इटर्नल टावर की पावर का यूज करने की कोशिश करती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे जो थर्ड इटर्नल हीरो है वो कहती है कि आखिर ये कैसी पावर है जो कि स्टार डोमेन के अंदर रूल्स को भी ब्रेक कर पा रही है। कि तभी यहाँ पर बटलर की आवाज आती है जो कि सैर से कहने लगती है कि मास्टर, इटर्नल टावर यहाँ स्टार डोमेन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इटर्नल टावर की सारी पावर्स को एक साथ अनलीश कर सकता हूँ, जिसके जरिए से मैं एक बार के लिए वहाँ पर इसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ मास्टर, इसके बाद मैं आपकी कभी भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो सारी पावर्स को एक साथ अनलीश करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे इटर्नल टावर के अंदर हलचल होने लगती है। कि तभी सैर उससे कहने लगती है कि क्या स्टार डोमेन और क्या फेट स्टार डिस्क, चलो आज अपनी पावर का यूज करके इन सभी को एक बार में ही खत्म कर देते हैं। इसी के साथ हम सैर के पीछे गॉड इलेक्ट्रोलस के फिगर को देख पाते हैं और यहाँ पे सैर इटर्नल टावर की पावर्स का यूज करते हुए सारे के सारे जो 12 गार्ड्स हैं उन्हें यहाँ पे समन करती है और कहती है कि इन सभी को एक साथ खत्म कर डालो। इसी के साथ हम देखते हैं कि इटर्नल टावर के अंदर जो 12 गार्ड्स होते हैं जिन्हें कि हमने हाउचेन की पूरी टीम की इस जर्नी में देखते हुए आए हैं, आज वो सभी लोग एक साथ कमाल दिखा रहे थे। यहाँ पर जितने भी डेमीगॉड्स थे वो उन्हें कीड़ों की तरह मसलना शुरू कर देते हैं और आधे से ज्यादा जो डेमीगॉड्स होते हैं वो तो कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। और जो हायर लेवल के जो गार्ड्स थे वो सभी अपने पावर्स का यूज करते हैं, फिर चाहे वो थंडर पावर हो, अर्थ पावर हो या फिर वाइंड पावर ही क्यों ना हो, सभी लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन डेमीगॉड्स को निपटाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ शहर और ये जो 12 गार्ड्स थे ये सभी लोग मिलकर उन डेमीगॉड्स को फाइनली निपटा देते हैं और इनकी पावर को देखकर थर्ड इटर्नल हीरो भी पूरी तरीके से दंग रह जाती है। जिसके बाद अब ये सभी लोग मिलकर सीधा उस स्टार डिस्क की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जाते साथ ही जो बाकी के 12 होली गार्ड्स थे ये सभी लोग सर्कल फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ अपने पावर्स को दूसरे के साथ कंबाइन करते हुए एक ऐसे पोर्टल को बनाते हैं जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बाहर आता है और रेनबो कलर का ये क्रिस्टल दिखने में ही काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये क्रिस्टल एक बहुत बड़े से वेपन का फॉर्म लेने लगती है, जैसे कि सैर यहाँ से कमांड करती है तो उसके टॉप पर एक फ्लावर ब्लूम होता है और फिर सैर जैसे यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके इसे ऑर्डर देती है तो यहाँ इस फ्लावर के बिल्कुल सेंटर से एक शार्प सा ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है जो कि किसी नुकीले क्रिस्टल जैसा लग रहा था और वो तेजी से बिल्कुल सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि स्टार डिस्क के सेंटर में। दूसरी तरफ हाउचेन से वो चुड़ैल कहने लगती है कि हाउचेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे अपनी जगह को बदल कर उसकी किस्मत को बदल पाओगे? हाँ, तुम यहाँ पर बस उसकी जगह पे मरने के लिए आए हो। यहाँ पर इसे देखकर हाउचेन मन में कहता है कि 6000 साल पहले से लेकर अब तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो कुछ भी चलता आ रहा है उसके चक्कर में ह्यूमंस ने काफी ज्यादा सफर किया है। अब तभी ये जो अटैक्स थे उनसे हाउचेन डॉज करने लगता है और यह उसके अब तक के सारे सफर के बारे में सोचता है और कहता है कि आज तक हम बस हारते ही आए हैं, हर बार बार लगातार हारते आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, तो भला आज मैं कैसे हार मान सकता हूँ? ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार पे अपनी ग्रिप को टाइट करता है और कहने लगता है कि जब तक मैं आखिरी सांस तक कोशिश ना कर लूं मैं तब तक हार नहीं मान सकता। यहाँ पे सैर ने भी अपने वेपन को उठा लिया था और दोनों ही एक साथ सेम टाइम पे अपनी तलवार चलाते हैं और हाउचेन कहने लगता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, जिसके साथ ही सैर का अटैक सीधा उस स्टार डिस्क की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाउचेन की ये स्लैश अटैक भी उस लव डीमन गॉड की तरफ चल जाता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इतनी जोरों की चीख मारती है कि सुनने लायक होती है। यहाँ पे उसकी बॉडी
डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जगह भी अगले ही पल कोलैप्स कर जाता है। और यहाँ पे हाउचन बहुत ही कूल पोज में खड़ा था, उसके फेस पे लगी वो जो इंजरीज थी वो भी हील हो जाती है और वो समझ जाता है कि काम हो गया। और वो कहता है कि सर आखिरकार तुमने कर ही दिखाया। अब यहाँ पे जो फेट स्टार डिस्क था ये पूरे तरीके से कोलैप्स करने लगता है, जो देखकर आप आओ। और यहाँ पे जो स्टार डीमन गॉड था इनके चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं। वो कहने लगता है कि आखिर इसे क्या हो गया। स्टार डीमन गॉड अपनी पावर से इसे स्टेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि तभी यहाँ पे ये इम्पैक्ट जो है सर और बाकी के जो 12 होली गार्ड्स थे इन्हें पीछे धकेल देता है। और ये जो 12 होली गार्ड्स थे इनकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और सर को हाउचन पकड़ लेता है। यहाँ पे हाउचन को सही सलामत देखकर सर काफी ज्यादा खुश थी और तभी हाउचन निकालता है अपना वो सन एंड मून डिवाइन शील्ड और सारे इम्पैक्ट को ये इससे रोक लेता है, जिसके साथ ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हग करते हैं और काफी देर तक एक दूसरे को ऐसे टाइटली होल्ड किए रहते हैं। इनकी बॉडी हवा में फ्लोट करती है और हाउचन सर से कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। यहाँ पे सर उसे कहती है कि हाउचन पूरे टाइम में बस तुम्हारा ही सोच रही थी। कहते साथ ही वो रोने लगती है तो हाउचन को भी उस पर बड़ा प्यार आता है। देन ये दोनों किस करते हैं और इनके लिए जैसे पल यहीं पे थम सा जाता है। यहाँ पे थर्ड इटर्नल हीरो भी इन्हें देखे जा रही थी और इनका ट्रू लव देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वो उन्हें पहुंचते हुए स्माइल करती है, जिसके बाद हाउचन और सर इसके पास आते हैं और वो इन दोनों के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि अब तुम लोगों की बारी है कि इसे अच्छे से एंड किया जाए। इसी के साथ यहाँ पे ये लोग वापस से उस स्टार डोमेन के पास आ जाते हैं जहाँ पर कि वो फेट स्टार डिस्क मौजूद था और दोनों ही इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे स्टार डीमन गॉड का हाथ आगे आता है, जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे फेट स्टार डिस्क को उठाने के लिए आया था। लेकिन हाउचन और सैर रेडी थे, दोनों ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ दोनों ही डॉन्स ब्रेकिंग साइकिल नाम का अटैक को यूज करते हैं। फिर फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए अपना अटैक उस स्टार डोमेन डिस्क के ऊपर कर देते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा फेट स्टार डिस्क है ये कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे जो आबाव है और स्टार डीमन गॉड इनके तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। स्टार डीमन गॉड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल था कि एक धमाके में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा फेट स्टार डिस्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में जितने भी लोग थे जिनके ऊपर वो जो मार्क बना हुआ था वो पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगता है। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये है कि अब हमें उस स्टार डोमेन में फाइट नहीं करना होगा। यहाँ पे मास्टर बालादीन ये सारा नजारा देखते हुए कहने लगता है कि फाइनली 6000 साल बाद वो वक्त आ ही गया जब इंसानों की किस्मत कोई भी स्टार कोई भी डीमन कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि इंसान खुद अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। हम खुद अपनी किस्मत के मास्टर बनेंगे और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मास्टर बालादीन आगे की तरफ देखे जा रहे थे और फिर फाइनली हमें बताया जाता है कि जो स्टार डोमेन डेथ अरीना है ये ऑफिशियली एंड हो चुका है और इस बैटल अरीना को एंड करने में ह्यूमैनिटी के कुछ बहुत ही पावरफुल हीरोज ने अपना योगदान दिया, जिनमें ग्रैंडपा यांग को सबसे पहले रखा जाएगा। उन्होंने अपनी जान की बलिदान देकर ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने का एक और चांस दिया। इसी के साथ हमें एक एक करके बाकी के हीरोज को दिखाया जाता है, फिर चाहे वो हाउचन का फादर हो, वैंग यान हो, सीमा सियान लिनसिन या फिर वो चेरी और यांग वेंजा हो, सभी ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाया है। और यहाँ एंड में हमारे हीरोज यानी कि हाउचन और सैर ने फाइनल स्ट्राइक से ये पूरा का पूरा खेल खत्म कर दिया। इसके साथ हम सैर और हाउचन को देखते हैं जहाँ पर उनके सामने ये जो फेट स्टार डोमेन है ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा था और तभी उनके पीछे थर्ड इटर्नल हीरो यानी कि एल्डर शू यांग शाओ आती है और इन्हें देखते साथ ही ये दोनों उदास हो जाते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, मेरे जाने का इतना भी दुख मत बनाओ क्योंकि मैंने हजारों सालों से इसी दिन का इंतजार किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही थी। वो बताती है कि वैसे भी मैंने हजारों सालों तक बैटल किया है और मेरी एनर्जी मेरी बॉडी ऑलरेडी बर्न हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अंतिम समय में तुम दोनों से मिल पाई। और फिर वो सैर को अपनी स्वॉर्ड देते हुए कहती है कि इसका ख्याल रखना, ये जो स्लॉटर स्वॉर्ड है ये हजारों सालों तक मेरे साथ रहा है, हर एक बैटल को इसने मेरे साथ फेस किया है, लेकिन आज से ये तुम्हारा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें स्टार डोमेन में प्रोटेक्ट करता रहेगा। जिसके बाद सैर उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें हॉल मास्टर कह के उन्हें रिस्पेक्ट देती है। जिसके साथ ही वो यहाँ हाउचन से कहती है कि लॉन्ग हाउचन, मैंने तुम्हें ऑलरेडी मेरा स्टार क्राउन दे दिया है और इसकी पावर से तुम आगे बढ़ो और वो तुम्हें आखिरी इटर्नल हीरो के पास ले जाएगा यानी कि श्याओ हुओ के पास, क्योंकि वो तुम दोनों का न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं। जिस पर हाउचन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं एल्डर श्याओ हुओ को हर कीमत पे ढूंढ के निकालूंगा। जिसके बाद मैं 5th स्टार क्राउन तक पहुंचूंगा और स्टार डीमन गॉड को मिटा के रख दूंगा और जिसके बाद इस डीमन रेस का भी मैं हमेशा हमेशा के लिए सफाया करके रख दूंगा। इसी के साथ यहाँ पे उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है और हाउचन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे इटर्नल हीरोज को घर वापस ले आऊंगा। अब यहाँ पे उनके जाते साथ ही सैर हाउचन से कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। कि तभी यहाँ पर हम कुछ स्टार्स को देख पाते हैं और हमें बताया जाता है कि ये
असल में स्टार डीमन गॉड का 5th स्टार क्राउन है। और यहाँ हमें उसका एक फिगर दिखाया जाता है जो कि हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे स्टार डोमेन के अंदर ऐसे ही घूमने की, लेकिन तुम्हारा सफर आज यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, मैं अपने हाथों से तुम दोनों को यहाँ पे मार डालूंगा। कहते साथ ही वो अपना हाथ इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम्हें रूट ऑफ सील का ये स्पेशल पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।